सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो आज हम देखेंगे ओलंपिक से रिलेटेड प्रश्न को जो हर जनरल कंपटीशन के एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 जून को मनाया जाता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। 25 का थीम क्या था ओलंपिक का? तो इसका था लेट्स मूव टुगेदर फॉर हेल्थ एंड कम्युनिटी। समझे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। अगला पॉइंट देखते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1948 में मनाया गया था। समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेल हर कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर 4 साल में ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आदर्श वाक्य सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस का क्या अर्थ है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेज, उच्चतर और बलवान। दैट मीन्स फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक ध्वज में छल्लों दैट मीन्स रिंग की कुल संख्या कितनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 छल्ला होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक ध्वज के 5 परस्पर जुड़े हुए छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 5 छल्ले दुनिया के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ओशिनिया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, 5 परस्पर जुड़े हुए छल्ले नीला, पीला, काला, हरा और लाल रंग के होते हैं। ये सभी रंग किसी न किसी को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए देखते हैं किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन सा रंग? नीला जो है यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ओशिनिया और ऑस्ट्रिया को और लाल अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। समझे फ्रेंड्स, सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। दैट मीन्स इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी। समझे, आईओसी करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुसाने, जो स्विट्जरलैंड में है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति दैट मीन्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो इस पर आधारित पॉइंट को देखते हैं, आईओसी क्या है? यह दुनिया भर के ओलंपिक खेलों का सर्वोच्च प्राधिकारी है। समझे फ्रेंड्स, स्थापना कब किया गया था? 23 जून 1894, पेरिस, कहाँ? पेरिस में किया गया था, जो फ्रांस में है। समझे। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, जो स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है अभी? क्रिसी कावेंट्री। अभी का जो अध्यक्ष है 2025 का, वो कौन है? क्रिसी कावेंट्री। आईओसी की स्थापना पियरे डी कोबर्टिन ने 23 जून 1894 को की थी। कब? 23 जून 1894 को की थी। पहला अध्यक्ष कौन था? डेमेट्रियोस वीकलेस था। समझे फ्रेंड्स, इतने भी पॉइंट बताए, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा किस वर्ष मिला? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1908 को ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1994 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शंस दिया गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरन पियरे डी कुपर्टिन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है हर एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेलों में पदक स्वर्ण, रजत और कांस्य किस वर्ष पेश किए गए? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1904 में पेश किए गए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, ओलंपिक में संयुक्त राज्य अमेरिका 126 पदकों के साथ पदक तालिका में सबसे आगे रहा। 40 स्वर्ण था, 44 रजत और 42 कांस्य था। अगला पॉइंट देखते हैं,
भारत 6 पदकों के साथ 71वें स्थान पर रहा। समझे फ्रेंड्स, संस्करण कैमा था? 33वां संस्करण था। अगला पॉइंट देखते हैं, शुभंकर कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रीजेस। समझे, शुभंकर फ्रीजेस था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1900 ईस्वी में लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 दिन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिसी कावेंट्री। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने आधिकारिक तौर पर पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 में भाग लिया था। तो इस पे आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड ने ओलंपिक में भारत की पहली उपस्थिति दर्ज की, देश का प्रतिनिधित्व किया और ओलंपिक भागीदारी की शुरुआत की। हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पर 1920 में ओलंपिक खेलों के लिए अपना प्रारंभिक दल भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 में किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेलबोर्न में किया गया था। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं, राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार ओलंपिक 1956 में मेलबर्न ऑस्ट्रिया में आयोजित किया गया था। कहाँ? मेलबर्न, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है। अगला पॉइंट देखते हैं, यह पहली बार था जब ओलंपिक खेल दक्षिण गोलार्ध में आयोजित किए गए थे। समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजन के मध्य वर्षों की संख्या में कितना अंतर होता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूनान, ग्रीस। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं, प्राचीन ओलंपिक खेल 1776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया शहर में शुरू किए गए थे। पहली बार ग्रीक देवता जियोस के सम्मान में खेला गया था। कौन सी देवता? तो जियोस। समझे, ये पूछ सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की मेजबानी किस शहर ने की थी? 4 ऑप्शंस दिए गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वज जिसमें 5 महाद्वीपों को प्रतीक 5 छल्ले से दर्शाया गया है, पहली बार किस ओलंपिक खेल में प्रदर्शित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1920 एंटवर्प में प्रदर्शित किया गया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कब और किस खेल में जीता था? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1928 हॉकी में जीता था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन प्रिचार्ड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खासवा जाधव। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2028 ओलंपिक खेल किस शहर में होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉस एंजिलस में होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शहर 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रिस्बेन। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रिया के क्वींसलैंड राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। समझे, तो यहीं पे 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की जाएगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिस्बेन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपिया में किस वर्ष किया गया था? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 776 ईसा पूर्व में किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, युग का पहला ओलंपिक खेल 6 अप्रैल 1896 को कहां प्रारंभ हुआ था? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एथेंस में हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1920। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
किस वर्ष में ओलंपिक आयोजित नहीं हुए थे? 4 ऑप्शंस दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। दैट मीन्स 1916 में भी नहीं हुआ, 1940 में भी नहीं हुआ, 1944 में भी नहीं हुआ। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। 1916 में ओलंपिक खेलों का आयोजन बर्लिन जर्मनी में होना था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण रद्द कर दिया गया था। समझे फ्रेंड्स? तब से हर चौथे वर्ष में इनका मंच प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध 1916, 1940, 1944 को छोड़कर किया जाता है। समझे? इसलिए नहीं होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा था? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बीजिंग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक खेलों के एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट कौन बनी? 4 ऑप्शंस दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मनु भाकर। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मंथली करंट अफेयर का वीडियो डालते हैं, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। आप देखिए, आपको हर एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक खेलों में पूल तैराकी 8 लाइन में विभाजित होते हैं। कितने मीटर लंबे तैराकी पूल के अंदर होते हैं? जो लंबाई होता है कितना मीटर तक तैरता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 50 मीटर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। के चिन्हों में पीला रंग किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एशिया को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक में भारत ने अपना पहला पदक किस खेल में जीता? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाधा दौड़। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। ओलंपिक में भारत ने अपना पहला पदक एथलेटिक्स में जीता था। समझे फ्रेंड्स? पदक नॉर्मन प्रीचर ने 1900 पेरिस ओलंपिक में जीते थे, जहां उन्होंने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ और पुरुषों की 200 मीटर बाधा दौड़ में 2 रजत पदक जीते थे। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रीचर एक ब्रिटिश नागरिक थे जिनका जन्म भारत में हुआ था और उन्होंने उस समय ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व किया था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नीरज चोपड़ा। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। चोपड़ा भारत में ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। समझे? अगला पॉइंट देखते हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक और पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया? 4 ऑप्शंस दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1900 में भाग लिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एल्सन फेलिक्स। ये अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्णम मल्लेश्वरी। तो फ्रेंड्स, जितने भी ओलंपिक से रिलेटेड प्रश्न था मैंने आपको सभी एक एक करके अच्छे से समझा दिया। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि किस तरह का वीडियो और बनाना है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।